बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑटोमेटिक मशीन को मैनुअल तरीके से किस तरह यूज़ किया जाता है। अगर एक ही सर्फ को अपने बार बार इस्तेमाल करना है, ज़ाया नहीं करना, और आपके कपड़े ज़्यादा हैं, 1 2 या 3 पूर हैं आपके कपड़े, और आपने उनको मेरे ये देखें 3 पूर मैंने बनाए हुए हैं, और मैंने इसमें सर्फ जो सा है ज़ाया नहीं करना चाहती, एक ही सर्फ में बार बार इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो अपने मशीन को स्टार्ट करना है। वाटर लेवल डिसाइड कर लें कितना है, कपड़ों के हिसाब से मैंने 5 डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं सोक टाइम यूज़ नहीं करती। अगर कोई करना चाहता है तो सोक टाइम 10 20 30 या 40 मिनट तक यूज़ कर सकता है। उसके बाद मैंने डिसाइड करना है कि कितना मैंने वॉश टाइम लगाना है, मैं 20 मिनट लगाती हूँ। उसके बाद ये जो रिंस का फंक्शन है, इसको मैंने प्रेस किया तो देखें इसकी लाइट ऑफ हो गई है। इसको यूज़ नहीं करना मैंने, और ना ही मैंने इस कपड़ों को स्पिन करना है, ठीक है। ये इस तरीके से ये जो पानी है ये मशीन में रहेगा, और मैंने मशीन को स्टार्ट कर लेना है। और ये देखिए मशीन में पानी डलना स्टार्ट हो चुका है, और इस सर्फ को मैंने यूज़ करना है 3 दफ़ा, ठीक है। 3 दफ़ा यूज़ करूँगी, इसको ज़ाया नहीं करूँगी। मैनुअल तरीके से ऑटोमेटिक मशीन को यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि 25 मिनट का टाइम मशीन बता रही है, और अभी ये पानी डाल रहा है। पानी थोड़ा सा स्लो लेती है ये मशीन, लेकिन ठीक है, चलता है। अभी देखिए पानी लेना मुकम्मल हो चुका है, और ये देखिए पानी जो मशीन जो सी है ये कपड़ों को वॉश कर रही है, और अभी इसमें है 22 मिनट का टाइम बकाया, ठीक है। अभी ये 22 मिनट का टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। ये देखिए ऑलमोस्ट इसका टाइम डन हो चुका है, और डन होने के बाद ये देखिए भी 1 मिनट दिखा रही है, और ये इस तरीके से ये मशीन ज़ीरो पे आके इसकी ये बंद हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको खोलना है और कपड़ों को इसमें से निचोड़ के निकाल लेना है, ठीक है। आपने कपड़ों को इसको में से निकालना है और दूसरे कपड़े इसमें डाल देने हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मशीन को आपको टाइम देखना नहीं पड़ेगा, और आप इजीली मशीन को मैनुअल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम का टेंशन ना हो कि टाइम ख़त्म होने वाला है, पानी ज़ाया ना हो जाए। उसके बाद आपने फिर दोबारा से मशीन को स्टार्ट करना है, दोबारा से वाटर लेवल डिसाइड करना है, क्योंकि पानी कम हो चुका होगा। 5 पे आपने रखना है दोबारा से। उसके बाद दोबारा 20 मिनट में लगाती हूँ। मैंने रिंस का टाइम और स्पिन का टाइम बंद कर दिया है। दोबारा 25 मिनट दिखा रही है मशीन। 25 मिनट लेगी नहीं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट पानी जा चुका है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पानी इसमें डलना शुरू हो गया है, क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया था। कपड़े मैंने निकाले हैं, कपड़ों के साथ कुछ पानी बाहर आ गया था, तो इसलिए पानी वो जितना मशीन को चाहिए होगा वो मशीन पानी ले लेगी। उसके बाद मशीन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद अब ये तीसरे कपड़े भी मैं मशीन में डाल चुकी हूँ, और इनको मैं अब मैंने क्या करना है कि वाटर लेवल मैंने डिसाइड करना है वही। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो वॉश टाइम है 20 मिनट लगाने के बाद रिंस का टाइम आपने बंद कर देना है, और स्पिन का टाइम आपने 3 मिनट पे चलते रहने देना है, ठीक है। 3 मिनट आपने स्पिन का टाइम ख़त्म नहीं करना, 3 मिनट ऑलमोस्ट इतना तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी मशीन को स्टार्ट कर देना है। दोबारा से मशीन पानी लेगी, दोबारा से मशीन वॉश करेगी कपड़ों को से उस तरीके से, और इस टाइम आपने जो है ड्रेनर पाइप है उसको गिरा देना है। अगर आपकी ऑलरेडी गिरी हुई है तो उसको ठीक है, लेकिन मैं इसको ऊपर कर देती होती हूँ। और ये देख लीजिए पानी ये मशीन ले रही है, और अब देखिए जी मशीन का जो वॉश टाइम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसमें से जो पानी है, ये जो मैंने स्पिन का टाइम लगाया था 3 मिनट, इसकी वजह ये थी कि जो पानी है उसको हम ज़ाया होना है, ख़त्म होना है, तो इसका टाइम हम लगाएंगे तो तभी ये मशीन जो सी है पानी जो सा ये इसमें से निकल जाएगा सारा मशीन में से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मशीन रुक गई है और इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। अब की बार जो 3 दफ़ा का जो मैंने सर्फ यूज़ करना था वो हो गया है। ये कपड़ों को मैंने हाथों से जो इसका रिंस है वो मैंने कर लिया है, ठीक है। अब जो इनका नेक्स्ट फंक्शन जो सा है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे होगा। अभी ये जो 3 मिनट लगे हुए हैं ना इसके स्पिन टाइम के, ये 3 मिनट जो से हैं ये इसमें कपड़ों को स्पिन करेगी। कपड़े जो से हैं स्पिन होने के बाद निकालेगी, मशीन से निकाले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कपड़ों को इसने स्पिन करना शुरू कर दिया है मशीन ने। फ्रेंड, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, और मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को पसंद करते रहिए, मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी मसला पेश आता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पता कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी कमेंट में ऐसा नहीं होता कि मैं उसको आंसर ना दूँ। मैं आपको कुछ देर से ही लेकिन मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डन होने वाली है, और ये इसका टाइम मुकम्मल होने के बाद हम इसको कपड़ों को इसमें से निकालते हैं, ठीक है। अभी चूँकि इसमें सर्फ था, इसकी साइडों पे लगा हुआ था, तो इसलिए इसमें हमने
थोड़ा सा पानी डाल दिया साफ़ करने के लिए, ताकि कपड़ों के साथ दोबारा को सर्फ ना टच हो। मैंने कपड़े हाथों से कर लिए हैं। जो रिंस का काम है वो मैंने बाहर बकेट्स में कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। अगर आपको वो सीखना है तो वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखाती हूँ, कि आप मेरे साथ बने रहिए। और ये देखिए मैंने सारे कपड़े डाले। कपड़े ज़्यादा मत डालिएगा, कपड़े ज़्यादा डालें तो मशीन जो सी है वो बार बार फिर पानी लेने लग पड़ती है। और उसके बाद आपने सिर्फ स्पिन टाइम लगाना है। मैंने 9 मिनट स्पिन टाइम लगा के मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अब कपड़े सिर्फ स्पिन हो रहे हैं, ठीक है। ये जो वॉश टाइम और रिंस का जो फंक्शन है ना, वो मैंने मैनुअल तरीके से यूज़ किया है, क्योंकि मैं इतना टाइम देना नहीं चाह रही थी। मैंने खाली स्पिन किया कपड़ों को वॉश के बाद। रिंस जो सी है वो मैंने नहीं किया, ठीक है। अगर आप रिंस करना चाहते हैं कपड़ों को मशीन में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने कपड़े निकाले हुए हैं वॉश करके, आप उनको बार बार रिंस भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया है स्पिन का टाइम, और अब मैं इनमें से कपड़ों को निकाल रही हूँ। ये देखिए कपड़े धुल चुके, ठीक है, अच्छे तरीके से कपड़े साफ़ हो गए हैं, और टाइम की भी बचत हो गई, पानी की भी बचत हो गई, सर्फ की भी बचत हो गई। इस तरीके से ये मैनुअल तरीके से ऑटोमेटिक मशीन मैंने यूज़ कर ली। लेकिन अगर मैं करना चाहती हूँ रिंस का फंक्शन भी यूज़, तो फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे, जो कपड़े होंगे वो डालेंगे बीच में। उसके बाद जो वाटर लेवल है आपको एक लेवल ऊपर रखना पड़ेगा। 5 था वो 6 कर लिया। वॉश टाइम ख़त्म कर देना है। रिंस आपने डिसाइड करना है कि आपने 1 पानी से धुलना है, 2 पानी से या 3 पानी से। ओवरफ्लो के साथ आपने करना है, तो ओवरफ्लो का फंक्शन भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। और देन आपने स्पिन टाइम डिसाइड करना है, कितना टाइम आप स्पिन करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद आप मशीन को स्टार्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप जो सा है आपको कपड़ों को रिंस भी बाहर नहीं करना पड़ेगा। आप इसी तरीके से मशीन को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और कपड़े इस दफ़ा रिंस होंगे, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, मुझे अच्छे से मैसेज कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।